ये है लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल हुसैन साहब। ये वापटा के चेयरमैन रहे हैं। इनके ऊपर करप्शन साबित हुई और मौसूफ ने इस्तीफा दे दिया। और आपको पता है करप्शन कितनी साबित हुई है? 1 खरब 50 अरब रुपए की। जी हाँ, आपने दुरुस्त फिगर सुना। और ये वो फिगर है जो ऑफिशियली वेबसाइट पे मौजूद है, आपको गूगल पे मिल जाएगा। जी, तो उसके बाद मौसूफ अपने आबाई वतन अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ चले गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ईसीएल में नाम आया, ना कुछ और, ना कोई नैब की इंक्वायरी, कुछ नहीं हुआ। और अब नैब ने जब मौसूफ को लेटर लिखा है तो उसने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और उसने आगे से जवाबन लेटर लिख दिया कि आइंदा मुझे लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी पूछताछ करनी है पिंडी डीएचक्यू से करेंगे। जी हाँ, ये आपके नैब की हैसियत है। और दूसरी मिसाल आपको दूंगा, ये जो आपका मौजूदा प्रेसिडेंट बैठा हुआ है मिस्टर 10%, इसको जब नैब ने बुलाया तो इसने कहा मैं तुम लोगों की ऐसी तैसी फेर दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मुझे पता तुम्हारी जो है ना लगामे कौन खींचता है। जी, अहमद मीर को जब इंटरव्यू दिया था तो आपको याद होगा पाकिस्तानियों क्या कहा था उसको, है जी। ये है आपकी इस्टेब्लिशमेंट और नैब की सूरत। अब आ जाए इमरान अहमद खान न्याजी पे। नैब ने इस वक्त जो उनके केस किया हुआ है ना, वो है तोशाखाना की घड़ी का। मुझे ये लगता है कि वो जो घड़ी है वो 1 खरब 50 अरब से भी महंगी है जी। उस घड़ी के पीछे आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने हाई कोर्ट के शीशे तोड़ दिए, कैमरे साथ ले गए, सिस्टम सारा उखाड़ के ले गए, गिरेबान से पकड़ा एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, गिरेबान से पकड़ा, कोई यहां से पकड़ रहा है, कोई कमीज से पकड़ रहा है जी। और गाड़ी में ऐसे डाला जैसे ये कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द होता है, ठीक है। और आपके पास आपको पता है कि उसके बाद पीटीआई के साथ क्या किया, सिर्फ एक घड़ी के लिए। ये है नैब का और इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? आप मुझे बताएं कि ये जो इमरान खान आज तकरीबन 2.5-3 साल हो रहे हैं, 2.5 साल हो रहे हैं, वो जायज तरीके से नफरत की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ एक जिद की वजह से। ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपको क्या लगता है, क्या लगता है? इनके अंदर खौफ है, इनके अंदर डर है, क्योंकि इनको पता है कि अगर वो बाहर आ गया तो इन सब की जो है ना वो लंका डालेगा, छोड़ेगा नहीं वो। आज जितने भी केसेस हैं, अदालतें ये कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया ये कंट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तान के अदारे ये कंट्रोल कर रहे हैं। आपके हाथ में क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं। गुर्बत, जिल्लत, रुसवाई, बदनामी, जलालत, फाके, महंगाई, और क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, जो कि ये खुद तस्लीम करते हैं, ये जो 47 के बेगैरत हैं, ये खुद तस्लीम करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसको रन कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जिसको रन कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, जिसको देख रही है एस्टेब्लिशमेंट, जिनका जो मीडिया पे बैठ के कहते हैं कि हमारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमें सियासत में ना दे। बकवास करते हो तुम लोग, झूठ बोलते हो, और फिर ऊपर से तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती। एक तो झूठ बोलते हो, ऊपर से शर्म भी नहीं आती तुम लोग। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि तुम लोग सियासत में अपना लुच तलाई करते हो। आपका मीडिया लेके बैठा हुआ आप लोगों को कुत्ते की तरह घसीट रहा, बेशक वो दबे लफ्जों में क्यों ना घसीट रहा हो। मुल्क की तबाही फेर के रख दी आप लोगों ने। पाकिस्तानियों देखो, अपनी आवाज बुलंद नहीं करोगे, आप एक होकर नई आवाज बुलंद करोगे, नहीं बोलोगे, अपने हकूक की जंग नहीं लड़ोगे, हकूक के लिए आवाज नहीं उठाओगे, तो फिर जनाजे उठाने पड़ेंगे, ठीक है। ये अरबों खरबों खा जाते हैं, कुछ कोई नहीं उखाड़ सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क के 90% बजट खा जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। मेरा बच्चा भूख से मरता है,
तुम्हारा बच्चा भूख से मरता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपने आबाई वतन लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, बेल्जियम चले जाते हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता इनको। कब जागोगे, कब जागोगे? प्लीज थिंक अबाउट दैट।